आकाश ड्रैगन के तैरते हुए राज्य से विदा लेने के बाद आरव और उसके साथी एक नई यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उनके हाथ में केवल 5 दिव्य ड्रैगन रत्न ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी था जिसने पूरी लड़ाई का अर्थ बदल दिया था। क्या सचमुच 7 दिव्य रत्नों को इकट्ठा करने से अंधकार सम्राट की मुहर टूट जाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। गरुड़ाक्ष द्वारा दिया गया प्राचीन नक्शा धीरे धीरे चमकने लगा। उस पर बने सुनहरे चिन्ह हवा में उठे और सामने आकाश में एक विशाल गोलाकार द्वार बन गया। उस द्वार के भीतर समय की अनगिनत घड़ियां घूम रही थीं। कालद्रक ने गहरी सांस ली। यही है समय का निषिद्ध मंदिर। यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। जो भी हो, हमें 6ठा दिव्य रत्न हासिल करना ही होगा। सभी उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके चारों ओर की दुनिया बदल गई। वहां न दिन था न रात। हवा में हजारों विशाल घड़ियां तैर रही थीं। कुछ आगे चल रही थीं, कुछ पीछे और कुछ पूरी तरह रुकी हुई थीं। हर घड़ी से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। कहीं बच्चों की हंसी, कहीं युद्ध की चीखें, कहीं किसी राजा का राज्याभिषेक, तो कहीं किसी सभ्यता का विनाश। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का इतिहास यहीं कैद है। तभी मंदिर के बीचों बीच एक विशाल चांदी का सिंहासन चमकने लगा। उस पर बैठा था एक रहस्यमयी वृद्ध। उसके लंबे सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थीं और उसके पीछे एक विशाल पारदर्शी ड्रैगन खड़ा था। वृद्ध मुस्कुराया, स्वागत है, मैं हूं महर्षि कालदेव, समय का अंतिम संरक्षक। आरव ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं 6ठे दिव्य ड्रैगन रत्न की खोज में आया हूं। कालदेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, रत्न पाने से पहले तुम्हें समय का सत्य जानना होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपना दंड जमीन पर रखा। पूरा मंदिर कांप उठा। हजारों घड़ियां तेजी से घूमने लगीं। अचानक आरव के सामने उसका बचपन जीवित हो उठा। वह वही छोटा सा गांव था जहां उसने पहली बार ड्रैगन का अंडा देखा था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी। उसके पिता खेतों में काम कर रहे थे। कालदेव बोले, अगर तुम चाहो तो इस पल को बदल सकते हो। तुम अपने माता पिता को बचा सकते हो। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वर्षों से यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। बस एक कदम और सब कुछ बदल सकता था। लेकिन तभी कालद्रक की आवाज उसके मन में गूंजी, इतिहास बदलोगे तो भविष्य भी बदल जाएगा। आरव ने कांपते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। नहीं, मैं अपने दर्द के लिए पूरी दुनिया का भविष्य नहीं बदल सकता। क्षण भर में पूरा दृश्य गायब हो गया। कालदेव मुस्कुराए। पहली परीक्षा पूर्ण। अब उनके सामने एक विशाल गलियारा खुला। उसकी दीवारों पर अनगिनत दरवाजे बने थे। हर दरवाजे पर एक वर्ष लिखा था। 100, 500, 1000, 5000, 10,000। कालदेव बोले, इनमें से केवल एक दरवाजा सही है, बाकी सभी तुम्हें समय के जाल में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। मीरा ने ध्यान से दीवारों को देखा। एक दरवाजे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन उसी समय दूसरी ओर से काली ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। कबीर बोला, मुझे लगता है हमें उसी रास्ते जाना चाहिए जहां रोशनी है। आरव ने आंखें बंद कर दी। 5 दिव्य रत्न हल्के हल्के चमकने लगे। उन्हें एक दिशा का आभास हुआ। वह सुनहरी रोशनी वाला दरवाजा नहीं था, बल्कि उसके ठीक बगल वाला साधारण सा द्वार। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वे एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय में पहुंच गए। उस पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थीं। हर पुस्तक किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। आरव ने एक पुस्तक उठाई। उस पर उसका ही नाम लिखा था। उसने जैसे ही पुस्तक खोली, वह चौंक गया। आखिरी पन्ना खाली था। ये कैसे हो सकता है? कालदेव बोले, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम गलत निर्णय लोगे तो ये पन्ना अंधकार से भर जाएगा। उसी समय अचानक पूरी लाइब्रेरी हिलने लगी। सैकड़ों पुस्तकें अपने आप हवा में उड़ने लगीं। काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। कालद्रक तुरंत गरज उठा, सावधान! एक काली तलवार हवा को चीरती हुई सीधे आरव की ओर आई। आरव ने मुश्किल से उसे रोका। अंधेरे से एक परिचित आवाज गूंजी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पहले पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे अंधकार हटने लगा। विराक्ष वहां खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे समय की काली जंजीरों में बंधा एक विशाल ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, उसके पंख टूटे हुए थे और उसके शरीर से काली घड़ियों जैसी ऊर्जा निकल रही थी। कालदेव का चेहरा पहली बार बदल गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह असंभव है।
कालद्रक घबरा उठा। नहीं, विराक्ष ने काल ड्रैगन को कैद कर लिया है। विराक्ष हंस पड़ा। अब समय भी अंधकार सम्राट की शक्ति बन चुका है। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार उठाई। पूरा समय मंदिर कांपने लगा। हजारों घड़ियां एक साथ टूटने लगीं और उसी क्षण मंदिर की सबसे ऊंची मीनार से एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकली। वह था छठा दिव्य ड्रैगन रत्न, लेकिन उसके सामने खड़ा था अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन। समय मंदिर की हजारों घड़ियां एक साथ टूटने लगीं। हर टूटी हुई घड़ी के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो दुनिया का कोई न कोई पल हमेशा के लिए मिटता जा रहा हो। आकाश में सुनहरी और काली ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर छठा दिव्य ड्रैगन रत्न तेज प्रकाश से चमक रहा था, लेकिन उसके ठीक नीचे विराक्ष खड़ा था और उसके पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ था काल ड्रैगन। उसकी विशाल आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह लग रहा था। महर्षि कालदेव ने भारी स्वर में कहा, आरव, अगर काल ड्रैगन पूरी तरह अंधकार के वश में चला गया तो समय का संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। आरव ने अपनी दिव्य तलवार निकाली। अब उसके भीतर पांचों रत्नों की शक्तियां एक साथ जाग चुकी थीं। जल, हिम, अग्नि, वज्र और आकाश, पांचों तत्व उसकी तलवार के चारों ओर घूमने लगे। विराक्ष मुस्कुराया। बहुत देर कर दी तुमने आरव। उसने अपनी काली तलवार हवा में उठाई। काल ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ के साथ समय की लहरें पूरे मंदिर में फैल गईं। अचानक आरव ने अपने सामने भविष्य की झलक देखी। उसने देखा पूरा संसार जल रहा था। सातों दिव्य रत्न टूट चुके थे। कालद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष और गरुड़ाक्ष धरती पर गिरे पड़े थे। मीरा और कबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और अंधकार सम्राट एक विशाल सिंहासन पर बैठा पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। आरव घबरा गया, लेकिन तभी महर्षि कालदेव की आवाज गूंजी, ये भविष्य निश्चित नहीं है, ये केवल एक संभावना है। आरव ने गहरी सांस ली। तो मैं इसे बदल दूंगा। आरव सीधे काल ड्रैगन की ओर दौड़ा। विराक्ष ने रास्ता रोक लिया। दोनों की तलवारें टकराईं। इस बार युद्ध पहले से भी अधिक भयंकर था। हर वार के साथ समय की लहरें उठतीं। कभी युद्ध कुछ सेकंड पीछे चला जाता तो कभी अचानक भविष्य में पहुंच जाता। मीरा और कबीर ने अंधकार सेना को रोक रखा था। अग्निराज और वज्राक्ष मंदिर के ऊपर मंडरा रहे थे। कालद्रक सीधे काल ड्रैगन की जंजीरों पर हमला कर रहा था, लेकिन वे जंजीरें टूट ही नहीं रही थीं। महर्षि कालदेव बोले, ये साधारण जंजीरें नहीं, इन्हें केवल 6 दिव्य शक्तियां ही तोड़ सकती हैं। आरव समझ गया, उसे पहले छठा रत्न प्राप्त करना होगा। रत्न तक पहुंचने के लिए एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई, लेकिन उसके हर कदम के साथ समय तेजी से बदलने लगा। पहले वह बच्चा बन गया, फिर युवा, फिर वृद्ध और फिर वापस वर्तमान में लौट आया। हर कदम उसकी जीवन शक्ति को कम कर रहा था। मीरा चिल्लाए, आरव, वापस आ जाओ, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अंतिम छलांग लगाई। उसकी उंगलियां छठे दिव्य रत्न से टकराईं। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। रत्न उसके शरीर में समा गया। अब उसके भीतर 6 दिव्य शक्तियां प्रवाहित होने लगीं। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। तलवार पर समय की घड़ियों जैसे दिव्य चिन्ह उभर आए। आरव ने अपनी नई शक्ति का पहला वार किया। एक ही प्रहार में काल ड्रैगन की आधी जंजीरें टूट गईं। विराक्ष क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पूरी अंधकार शक्ति मुक्त कर दी। तभी आकाश फट गया। एक विशाल काला दरवाजा खुला। उसमें से अंधकार सम्राट की विशाल परछाई दिखाई दी। पूरा मंदिर उसकी उपस्थिति से कांप उठा। उसकी आवाज गूंजी, आरव, तुम जितने शक्तिशाली बनते जा रहे हो, उतना ही मेरा कारागार कमजोर हो रहा है। महर्षि कालदेव ने तलवार उठा ली। मैं तुम्हें यहां प्रवेश नहीं करने दूंगा। अंधकार सम्राट मुस्कुराया, आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द। आरव ने 6 दिव्य शक्तियों को एक साथ जागृत किया। जल, हिम, अग्नि, वज्र, आकाश और समय, 6 तत्व मिलकर एक विशाल दिव्य ड्रैगन का रूप लेने लगे। उसकी गर्जना से पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। आरव ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। काल ड्रैगन की सभी जंजीरें टूट गईं। वह आजाद हो गया। कुछ क्षणों तक उसकी आंखों में अंधकार था, फिर धीरे धीरे वह सुनहरी हो गई। काल ड्रैगन ने पहली बार सम्मान से अपना सिर झुका दिया। धन्यवाद ड्रैगन सम्राट। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। विराक्ष समझ गया कि वह हार चुका है। वह पीछे हटने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने काल ड्रैगन को बचा लिया, लेकिन अब 7वें रत्न तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका है। महाकाल ने एक काला क्रिस्टल हवा में उछाला। वह क्रिस्टल टूट गया। उसके भीतर से एक रहस्यमयी नक्शा निकला। उस पर अंतिम स्थान चमक रहा था, दिव्य ड्रैगन सम्राट का स्वर्ण सिंहासन। नीचे प्राचीन भाषा में लिखा था,
यहीं छिपा है सातवां और अंतिम दिव्य ड्रैगन रत्न। लेकिन उसके ठीक नीचे एक चेतावनी भी थी। सातवां रत्न पाने वाला ही अंतिम युद्ध का द्वार खोलेगा। महर्षि कालदेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम पूरी सच्चाई जानो। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हवा में एक प्राचीन दृश्य उभर आया। उसमें दिखाई दिया हजारों वर्ष पहले पहला ड्रैगन सम्राट और अंधकार सम्राट दोनों कभी भाई थे। ये दृश्य देखकर आरव स्तब्ध रह गया। क्या? कालदेव ने उत्तर दिया, हाँ, और अंतिम युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सत्य का होगा। इसी क्षण दूर क्षितिज पर सुनहरी रोशनी में एक विशाल महल दिखाई देने लगा। उसके ऊपर 7 सुनहरे ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उसी महल के पीछे अंधकार का एक विशाल साया भी धीरे धीरे उठ रहा था। आरव समझ गया, अब उसकी सबसे कठिन यात्रा शुरू होने वाली है। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। 6 दिव्य रत्न उसकी हथेली में चमक रहे थे। लेकिन 7वां रत्न उसकी नियति बदलने वाला था। क्या आरव 7वां रत्न हासिल कर पाएगा, या अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा? जानिए अगले सबसे रोमांचक एपिसोड में। 6 दिव्य ड्रैगन रत्न, 6 महान ड्रैगनों का आशीर्वाद, और अब पूरी दुनिया की उम्मीदें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थी, आरव। समय के निषिद्ध मंदिर से बाहर निकलते ही उसके हाथ में एक प्राचीन स्वर्णिम नक्शा प्रकट हुआ। उस नक्शे पर अंतिम स्थान चमक रहा था, दिव्य ड्रैगन सम्राट का स्वर्ण सिंहासन। यही वह स्थान था जहां 7वां और अंतिम दिव्य ड्रैगन रत्न छिपा था। लेकिन महर्षि कालदेव की अंतिम बात अभी भी आरव के मन में गूंज रही थी। 7वां रत्न पाने से पहले तुम्हें अपने अस्तित्व का सत्य जानना होगा। कई दिनों तक बादलों, पर्वतों और रहस्यमयी घाटियों को पार करने के बाद आरव और उसके साथी एक ऐसे महाद्वीप के किनारे पहुंचे जिसे किसी भी प्राचीन नक्शे में नहीं दिखाया गया था। पूरा महाद्वीप सोने जैसी चमक से दमक रहा था। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी थीं। नदियों का पानी हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। दूर क्षितिज पर एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। उसकी ऊंचाई बादलों से भी अधिक थी। महल के ऊपर 7 विशाल स्वर्ण ड्रैगन लगातार चक्कर लगा रहे थे। कालद्रक ने धीमे स्वर में कहा, यही है पहले ड्रैगन सम्राट का राज्य। अग्निराज और वज्राक्ष दोनों ने सम्मान से अपना सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने पुराने राजा के सामने खड़े हों। महल तक पहुंचने से पहले 7 विशाल स्वर्ण द्वार खड़े थे। हर द्वार पर एक अलग ड्रैगन का चिन्ह बना था। जल, हिम, अग्नि, वज्र, आकाश, समय और सबसे अंतिम प्रकाश। जैसे ही आरव पहले द्वार के पास पहुंचा, 6 दिव्य रत्न चमक उठे। द्वार अपने आप खुल गया। बाकी 5 द्वार भी एक एक करके खुलते चले गए। लेकिन 7वां द्वार बंद ही रहा। उस पर कोई ताला नहीं था। फिर भी वह खुल नहीं रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तारांकन, तारांकन। जिसने स्वयं को नहीं पहचाना वह प्रकाश के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। तारांकन, तारांकन। स्वर्ण प्रकाश के बीच से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसका कवच पूरी तरह सोने से बना था। उसकी पीठ पर सफेद ड्रैगन के पंख थे। हाथ में एक दिव्य भाला। उसने स्वयं का परिचय दिया, मैं हूं सुवर्णवीर, पहले ड्रैगन सम्राट का अंतिम संरक्षक। उसने आरव की ओर देखा, यदि 7वां रत्न चाहिए तो पहले मुझे हराओ। आरव ने सम्मान से तलवार निकाली। मैं युद्ध नहीं चाहता। सुवर्णवीर मुस्कुराया, ये युद्ध शक्ति का नहीं, योग्यता का है। क्षण भर में दोनों आमने सामने थे। सुवर्णवीर की गति इतनी तेज थी कि उसकी परछाइयां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। आरव ने 6 रत्नों की शक्ति एक साथ जगाई। लेकिन आश्चर्य, सुवर्णवीर हर वार को आसानी से रोक रहा था। मीरा हैरान रह गई, इतनी शक्ति। कालद्रक गंभीर स्वर में बोला, वह केवल योद्धा नहीं, ड्रैगन सम्राट का शिष्य था। युद्ध कई मिनटों तक चलता रहा। अचानक सुवर्णवीर ने अपना भाला नीचे रख दिया। बस, आरव रुक गया। तुम जीत सकते थे, फिर रुके क्यों? सुवर्णवीर मुस्कुराया, क्योंकि तुमने क्रोध में नहीं, संयम में लड़ाई लड़ी। उसने 7वें द्वार की ओर इशारा किया, अब तुम आगे जा सकते हो। द्वार खुलते ही पूरा महल प्रकाश से भर गया। महल के मध्य एक विशाल सिंहासन रखा था। वह पूरी तरह दिव्य स्वर्ण से बना था। उसके ऊपर हवा में एक सुनहरी रोशनी तैर रही थी, वही 7वां दिव्य ड्रैगन रत्न। लेकिन जैसे ही आरव आगे बढ़ा, पूरा महल कांप उठा। सिंहासन के पीछे एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं। उसकी एक गर्जना से पूरा महल हिल गया। सुवर्णवीर ने सिर झुका लिया, प्रणाम दिव्य ड्रैगन सम्राट सूर्याक्ष। आरव भी तुरंत झुक गया। सूर्याक्ष ने पहली बार बोलना शुरू किया, आरव, मैं हजारों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सूर्याक्ष ने अपनी विशाल आंखें बंद की।
पूरा महल बदलने लगा। आरव ने एक प्राचीन युद्ध देखा। दो शक्तिशाली भाई, एक प्रकाश का राजा, दूसरा अंधकार का स्वामी बनने की राह पर। सूर्याक्ष की आवाज गूंजी। बहुत समय पहले पहला ड्रैगन सम्राट और अंधकार सम्राट सगे भाई थे। दोनों ने मिलकर इस संसार की रक्षा की, लेकिन शक्ति की इच्छा ने छोटे भाई को अंधकार की ओर धकेल दिया। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे रोकने के लिए पहले ड्रैगन सम्राट ने 7 दिव्य रत्नों की शक्ति से उसे कैद कर दिया, लेकिन उस युद्ध में स्वयं ड्रैगन सम्राट भी अपना जीवन खो बैठा। आरव ने पूछा, तो मेरा इससे क्या संबंध है? सूर्याक्ष कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि तुम केवल ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी नहीं हो। आरव की धड़कन तेज हो गई। तुम उसी महान ड्रैगन सम्राट के पुनर्जन्म हो। पूरा महल अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया। 6 दिव्य रत्न तेजी से चमकने लगे। मीरा, कबीर, कालद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष और काल ड्रैगन सभी स्तब्ध रह गए। आरव की आंखों के सामने उसके पिछले जन्म की धुंधली यादें आने लगीं। वह स्वयं स्वर्ण कवच पहने 7 दिव्य ड्रैगनों के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन उसी क्षण महल के बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा स्वर्ण राज्य कांप उठा। सूर्याक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। वह आ गया। कालद्रक ने बाहर देखा। आकाश पूरी तरह काला हो चुका था। लाखों अंधकार सैनिक महल को चारों ओर से घेर चुके थे। उनके बीच एक विशाल काले सिंहासन पर बैठा था अंधकार सम्राट। उसने पहली बार अपनी असली मुस्कान दिखाई। आखिरकार 7वां रत्न भी मेरे सामने है। उसकी आवाज से पूरा स्वर्ण महल कांप उठा। आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन इस बार युद्ध केवल रत्न के लिए नहीं था। ये युद्ध पूरी दुनिया के भविष्य के लिए था। स्वर्ण महल के बाहर आकाश पूरी तरह अंधकार से ढक चुका था। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। लाखों अंधकार सैनिक स्वर्ण सिंहासन को चारों ओर से घेर चुके थे। उनके बीच काले धुएं से बना एक विशाल सिंहासन धीरे धीरे हवा में उतर रहा था। उस सिंहासन पर बैठा था अंधकार सम्राट। हजारों वर्षों बाद पहली बार उसका वास्तविक शरीर दुनिया के सामने था। उसका विशाल काला कवच, लाल चमकती आंखें और हाथ में अंधकार की तलवार देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। मीरा ने धीरे से कहा, यही है वह जिसने पूरी दुनिया को सदियों तक डर में रखा। कालद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष, गरुड़ाक्ष और काल ड्रैगन एक साथ आरव के सामने आकर खड़े हो गए। सूर्याक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, आज से पहले किसी ने उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं देखा। अंधकार सम्राट मुस्कुराया, और आज के बाद शायद कोई देख भी नहीं पाएगा। सूर्याक्ष ने आरव की ओर देखा। 7वां दिव्य रत्न केवल शक्ति से नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना विशाल पंजा स्वर्ण सिंहासन पर रखा। पूरा महल प्रकाश से भर गया। सिंहासन के ऊपर 7वां दिव्य ड्रैगन रत्न प्रकट हुआ, लेकिन उसके चारों ओर 7 सुनहरे ऊर्जा चक्र घूम रहे थे। सूर्याक्ष बोले, जब तक तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से प्रकाश से नहीं भरता, रत्न तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। आरव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने रत्न को छूने की कोशिश की, पूरा संसार बदल गया। अब वह फिर से अपने पुराने गांव में था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसकी माँ जीवित थीं, उसके पिता मुस्कुरा रहे थे, पूरा गांव सुरक्षित था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। मीरा भी वहीं थी। कबीर हंस रहा था। किसी युद्ध का नामोनिशान नहीं था। एक आवाज गूंजी, अगर तुम 7वां रत्न छोड़ दो, तो ये जीवन हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। यही तो वह जीवन था जिसकी उसने हमेशा कामना की थी। लेकिन तभी उसे उन लाखों लोगों की याद आई जिन्हें अंधकार सम्राट नष्ट कर देता। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी खुशी के बदले पूरी दुनिया रोए, तो ऐसी खुशी का कोई मूल्य नहीं। उसने भ्रम से मुंह मोड़ लिया। क्षण भर में पूरा दृश्य टूट गया। 7 ऊर्जा चक्र गायब हो गए। 7वां दिव्य ड्रैगन रत्न धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, 6 रत्न उससे जुड़ गए। एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। 7 रत्न अब एक दिव्य मुकुट जैसी ऊर्जा में बदल चुके थे। आरव के चारों ओर 7 तत्वों का चक्र घूमने लगा। उसकी तलवार एक दिव्य ड्रैगन तलवार में बदल गई। सूर्याक्ष ने सम्मान से सिर झुका दिया। स्वागत है ड्रैगन सम्राट। अंधकार सम्राट क्रोध से गरजा। नहीं, उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। पूरा आकाश फट गया। एक विशाल काला तूफान महल पर टूट पड़ा। लाखों अंधकार सैनिक आगे बढ़ने लगे। महाकाल और विराक्ष सबसे आगे थे। युद्ध शुरू हो चुका था। कालद्रक और गरुड़ाक्ष आकाश में अंधकार ड्रैगनों से भिड़ गए। अग्निराज ने आग की दीवार खड़ी कर दी। वज्राक्ष बिजली बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। काल ड्रैगन ने समय की शक्ति से सैकड़ों सैनिकों को रोक दिया।
मीरा और कबीर भी पूरे साहस से लड़ रहे थे। आरव सीधे अंधकार सम्राट की ओर बढ़ा। दोनों की तलवारें टकराईं। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार हिल गया हो। युद्ध के बीच अचानक सूर्याक्ष चिल्लाए, आरव सावधान। अंधकार सम्राट ने तलवार नहीं बल्कि एक काला क्रिस्टल निकाला। उसने उसे जमीन पर तोड़ दिया। पूरे महल के नीचे एक प्राचीन मुहर दिखाई देने लगी। महर्षि कालदेव की आवाज गूंजी, यही वह मुहर है जो हजारों वर्षों से अंधकार सम्राट को बांधे हुए थी। आरव समझ गया, अब तक सातों रत्नों को इकट्ठा करके उसने उसी मुहर को कमजोर कर दिया था। यानी अंधकार सम्राट झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी सूर्याक्ष मुस्कुराए, उसे पूरी सच्चाई नहीं पता। आरव चौंका, क्या मतलब? सूर्याक्ष बोले, सातों रत्न केवल मुहर नहीं तोड़ते, वे नए ड्रैगन सम्राट को भी जन्म देते हैं। और केवल नया ड्रैगन सम्राट ही अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। अंधकार सम्राट पहली बार घबरा गया। चुप रहो, उसने पूरी शक्ति से हमला किया। लेकिन अब आरव पहले जैसा नहीं था। सातों रत्नों की ऊर्जा एक साथ जाग उठी। आकाश में 7 दिव्य ड्रैगन प्रकट हुए। जल, हिम, अग्नि, वज्र, आकाश, समय और प्रकाश। सातों ड्रैगनों ने अपनी शक्ति आरव को सौंप दी। उसके पीछे एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन का दिव्य स्वरूप उभर आया। अंधकार सम्राट कुछ कदम पीछे हट गया। वह पहली बार डर रहा था, लेकिन तभी वह मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब अंतिम युद्ध शुरू होगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। पूरे आकाश में एक विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार के भीतर अंधकार की अनगिनत सेनाएं दिखाई देने लगी। सूर्याक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, उसने अंधकार लोक का द्वार खोल दिया है। हजारों काले ड्रैगन उस द्वार से बाहर निकलने लगे। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसे समझ आ गया, असली युद्ध अभी बाकी है। युद्ध कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अंधकार सम्राट ने अंतिम बार आरव की ओर देखा। अगर हिम्मत है तो मेरे लोक में आकर मुझसे लड़ो। इतना कहकर वह काले द्वार में प्रवेश कर गया। द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन उससे पहले आरव ने उसके भीतर एक विशाल काले महल की झलक देखी। सूर्याक्ष ने कहा, यहीं से शुरू होगा दुनिया का अंतिम युद्ध। आरव ने सातों दिव्य रत्नों की ओर देखा। उसकी यात्रा अब एक खोज नहीं रही थी, अब ये पूरे संसार को बचाने का मिशन बन चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अंधकार लोक में आऊंगा और इस युद्ध का अंत करूंगा। दूर क्षितिज पर काला द्वार पूरी तरह बंद हो गया, लेकिन उसकी दरारों से अभी भी लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। यह आने वाले महायुद्ध का संकेत था। क्या अंधकार सम्राट सचमुच अंतिम खलनायक है, या उसके पीछे कोई और भी छिपा हुआ है? जानिए ड्रैगन सम्राट के सबसे रोमांचक अध्याय की शुरुआत अगले एपिसोड में।